वो वन डाउन का प्लेयर है, अगर आप उसको ओपनर भेज देंगे तो वो नहीं चल पाएगा। बाबर आजम को अपनी पोजीशन पे खेलना चाहिए, कुर्बानियां नहीं देनी चाहिए। ये मुझे बिल्कुल लगता है कि बाबर आजम ऐसे नहीं करना चाहिए। आमिर ने बड़ी अच्छी बात की। आमिर कहता है कि जब मैं न्यू बॉल से बॉलिंग करता हूं तो मैं ज्यादा इफेक्टिव हूं एज कंपेयर टू ओल्ड बॉल। मतलब कि अगर मैं पुराने बॉल से करूंगा तो मुझे वो जिसको कहते हैं ना मजा नहीं आएगा, जो मैं न्यू बॉल से बॉल करूंगा तो मजा आएगा। तो इसी तरीके से बाबर आजम को भी चाहिए कि अपनी वन डाउन की पोजीशन के ऊपर आके खेले। आपको एक चीज बताऊं, आपको याद होगा जब बाबर कप्तान था ना, तो रिजवान ने ये शिकवा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं नंबर 4 पे ज्यादा कंफर्टेबल हूं। अब जब रिजवान कप्तान बने तो उन्होंने बाबर को उनकी पोजीशन से हटा के ओपनर जिसे कहते हैं ना शिफ्ट कर दिया है। मतलब कि आप देख लीजिए। ठीक हो गया। बिल्कुल। बाबर आजम कि इस वक्त आप हैरान होंगे, नॉट ओनली दैट ही वाज द जॉइंट क्विकेस्ट टू 6000 रन इन वनडे यस। क्रिकेट, उसका कमाल ये है कि 60.17 की नंबर 3 पे एवरेज और 1900 है। हाँ। अच्छा, अब एक बैट्समैन जिसकी एक स्लॉट है नंबर 3 का, जहां पे वो एग्जीक्यूट करता है, और 2 सवा 2 साल से, हालांकि वो जनरेशनल टैलेंट है आपका, वो बहुत फर्क है। बिल्कुल। अभी भी आपको ही समझ आती होगी जब आप बाकियों से उसको कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो ये स्टॉक है। लेकिन हो क्या रहा है कि चाहे उसके वो इंटरनल मसले थे चाहे एक्सटर्नल मसले थे, वो टेक्निकल ब्रीचेस भी बन गए, वो रन भी नहीं हुए, वो एक बहुत तजब्जुब का शिकार है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इनकी तो जगह ही नहीं थी बनती। बच्चे से गली में पूछो, वो कहेगा यार बाबर आजम वनडे में तो ओपनर था ही नहीं, वो वनडे में ओपन क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे जाहिल 2 नंबर, मैं अब क्या बोलूं, पुअर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उधर सिलेक्शन कमेटी में, जो बैठ के बाबर को ओपनर बना रहे हैं और पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। उधर शुभमन गिल को देखो, वो क्या परफॉर्मेंस देकर गया, उधर विराट को देखो, उधर रोहित को देखो, उधर अय्यर को देखो, उधर उनकी उनकी अक्षर आपसे बेहतर बैटिंग तो उनका एक ऑलराउंडर अक्षर पटेल कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे खिलाड़ी की जानिब से बाबर आजम के लिए इस तरह का स्टेटमेंट सामने आए तो ये खासा खुशगवार एहसास होता है। और मौजूदा वक्त में ठीक है, हमने अपनी जो टीम के अंदर कोताहियां हैं, गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उसके ऊपर बात करना चाहिए, लेकिन बेजा तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद मोहम्मद आमिर के जो अल्फाज हैं ये उन्होंने दिल से कहे हैं, और ये जो बाबर आजम के फैंस हैं वो भी ये समझते हैं। इस तरह और पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनसे आप अभी फ़िलहाल वो टच में नहीं हैं, लेकिन उनसे उम्मीद बहरहाल रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बदकिस्मती ये है कि बैकअप में भी अगर आपके पास जवाब देने के लिए बैठे हैं तो बैकअप में कोई नहीं है। मोहम्मद आमिर फिर से बाबर आजम की जियो न्यूज के प्रोग्राम स्कोर के अंदर बात करते हुए याया हुसैनी के साथ उनसे जब पूछा गया तो कहते हैं कि ना देखिए, अब मैं न्यू बॉल का बॉलर हूं, अगर मुझे पुराने बॉल से बॉलिंग करने देंगे तो मैं अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो बाबर आजम है ना, T20 को छोड़ दें, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट एक अलग चीज है। बाबर आजम है इनिंग्स बिल्डअप करने वाला प्लेयर, सिचुएशन के लिहाज से खेलने वाला प्लेयर, वो वन डाउन का प्लेयर है, अगर आप उसको ओपनर भेज देंगे तो वो नहीं चल पाएगा। बाबर आजम को अपनी पोजीशन पे खेलना चाहिए, कुर्बानियां नहीं देनी चाहिए। ये मुझे बिल्कुल लगता है कि बाबर आजम ऐसे नहीं करना चाहिए। आमिर ने बड़ी अच्छी बात की। आमिर कहता है कि जब मैं न्यू बॉल से बॉलिंग करता हूं तो मैं ज्यादा इफेक्टिव हूं एज कंपेयर टू ओल्ड बॉल। मतलब कि अगर मैं पुराने बॉल से करूंगा तो मुझे वो जिसको कहते हैं ना मजा नहीं आएगा, जो मैं न्यू बॉल से बॉल करूंगा तो मजा आएगा। तो इसी तरीके से बाबर आजम को भी चाहिए कि अपनी वन डाउन की पोजीशन के ऊपर आके खेले। आपको एक चीज बताऊं, आपको याद होगा जब बाबर कप्तान था ना, तो रिजवान ने ये शिकवा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं नंबर 4 पे ज्यादा कंफर्टेबल हूं। अब जब रिजवान कप्तान बने तो उन्होंने बाबर को उनकी पोजीशन से हटा के ओपनर जिसे कहते हैं ना शिफ्ट कर दिया है। मतलब कि आप देख लीजिए। बाबर आजम कि इस वक्त आप हैरान होंगे, नॉट ओनली दैट ही वाज द जॉइंट क्विकेस्ट टू 6000 रन इन वनडे क्रिकेट, उसका कमाल ये है कि 60.17 की नंबर 3 पे एवरेज और 1900 है। हाँ। अच्छा, अब एक बैट्समैन जिसकी एक स्लॉट है नंबर 3 का, जहां पे वो एग्जीक्यूट करता है, और 2 सवा 2 साल से, हालांकि वो जनरेशनल टैलेंट है आपका, वो बहुत फर्क है। बिल्कुल। अभी भी आपको ही समझ आती होगी जब आप बाकियों से उसको कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो ये स्टॉक है। लेकिन हो क्या रहा है कि चाहे उसके वो इंटरनल मसले थे चाहे एक्सटर्नल मसले थे, वो टेक्निकल ब्रीचेस भी बन गए, वो रन भी नहीं हुए, वो एक बहुत तजब्जुब का शिकार है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और आप उसको डिस्प्लेस करते हैं उसकी बेस्ट पोजीशन से वाइट बॉल में, और आप उसको ओपन करा देते हैं। और यार, आप ओपन क्यों करा देते हैं? क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा ओपनर नहीं रखना, जी। और आपने एक्स्ट्रा ओपनर इसलिए नहीं रखना कि आपने किसी को
पूरा पारा करना है मिडिल ऑर्डर में। सो यार दैट इज, अब मुझे आप बताएं कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं एक अपने प्रीमियर प्रोडक्ट के साथ जो स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। और ये तो वेरी राइट। पहले तो आपकी जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूँ मैं, क्रिकेटिंग हायरार्की या मैनेजमेंट की बात नहीं करता पीसीबी की, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी को पहले तो साइकोलॉजिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए ना। पहले तो वो अपना रोल आइडेंटिफाई करें और फिर बाबर आजम, यस यू नीड दीज एड्स यार, यू आर बिल्कुल। सो वेरी राइट, यू नीड दीज। मौजूदा वक्त में ठीक है, हमने अपनी जो टीम के अंदर कोताहियां हैं, गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उसके ऊपर बात करना चाहिए, लेकिन बेजा तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद मोहम्मद आमिर के जो अल्फाज हैं ये उन्होंने दिल से कहे हैं और ये जो बाबर आजम के फैंस हैं वो भी ये समझते हैं। इस तरह और पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनसे आप अभी फ़िलहाल वो टच में नहीं हैं, लेकिन उनसे उम्मीद बहरहाल रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बदकिस्मती ये है कि बैकअप में भी अगर आपके पास जवाब देने के लिए बैठे हैं तो बैकअप में कोई नहीं है। अगर सुफियान मुकीम की हम बात कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक वनडे इंटरनेशनल मैच है, उसकी तमाम तर कारकर्दगी सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ है विकेटों के लिहाज से, और उसका लिस्ट ए करियर भी कोई ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है, बहुत ही कम मैचेस खेले हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर उसामा मीर की बात करें तो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप 2023 में सबने देखा सबसे महंगा बॉलर पाकिस्तान की जानिब से वही था। बच्चे से गली में पूछो वो कहेगा यार बाबर आजम वनडे में तो ओपनर था ही नहीं, वो वनडे में ओपन क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे जाहिल 2 नंबर, मैं अब क्या बोलूं, पुअर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उधर सिलेक्शन कमेटी में, जो बैठ के बाबर को ओपनर बना रहे हैं और पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। उधर शुभमन गिल को देखो वो क्या परफॉर्मेंस देकर गया, उधर विराट को देखो, उधर रोहित को देखो, उधर अय्यर को देखो, उधर उनकी अक्षर आपसे बेहतर बैटिंग तो उनका एक ऑलराउंडर अक्षर पटेल कर रहा है। पोजीशन के लिहाज से खेलने वाला प्लेयर, वो वन डाउन का प्लेयर है, अगर आप उसको ओपनर भेज देंगे तो वो नहीं चल पाएगा। बाबर आजम को अपनी पोजीशन पे खेलना चाहिए, कुर्बानियां नहीं देनी चाहिए। ये मुझे बिल्कुल लगता है कि बाबर आजम ऐसे नहीं करना चाहिए। आमिर ने बड़ी अच्छी बात की, आमिर कहता है कि जब मैं न्यू बॉल से बॉलिंग करता हूं तो मैं ज्यादा इफेक्टिव हूं एज कंपेयर टू ओल्ड बॉल, मतलब कि अगर मैं पुराने बॉल से करूंगा तो मुझे वो जिसको कहते हैं ना मजा नहीं आएगा, जो मैं न्यू बॉल से बॉल करूंगा तो मजा आएगा। तो इसी तरीके से बाबर आजम को भी चाहिए कि अपनी वन डाउन की पोजीशन के ऊपर आके खेले। आपको एक चीज बताऊं, आपको याद होगा जब बाबर कप्तान था ना तो रिजवान ने ये शिकवा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं नंबर 4 पे ज्यादा कंफर्टेबल हूं। अब जब रिजवान कप्तान बने तो उन्होंने बाबर को उनकी पोजीशन से हटा के ओपनर जिसको कहते हैं ना शिफ्ट कर दिया है। मतलब कि आप देख लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात से चौंक गया कि मोहम्मद आमिर ने नेशनल टीवी पर आकर बाबर आजम के ऊपर बयान दिया। मोहम्मद आमिर का कहना है कि बाबर आजम को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक ओपनर नहीं है, बल्कि उनका एवरेज वन डाउन बहुत अच्छा है, पर फिर भी पाकिस्तान मैनेजमेंट उनसे ओपनिंग करा रही है। ये दोनों के लिए बहुत बुरी बात है। एक तरफ बाबर आजम है कि ओपनिंग करके के लिए रन नहीं बना रहे, दूसरी तरफ टीम जल्दी विकेट जाने से मुश्किलात में फंस जा रही है और इससे पाकिस्तान टीम के रन्स के ऊपर असर हो रहा है। और यही कारण है कि मोहम्मद आमिर ने कहा कि अगर बाबर आजम डाउन आकर बैटिंग करेंगे इससे दोनों का फ़ायदा होगा। एक तरफ टीम के रन्स बनेंगे और बाबर आजम कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।